गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है थोड़ी सी स्पेशल क्लास है। आज जो है मोशन चैप्टर के शायद हम कुछ बीच में छूटे हुए टॉपिक को भी हम थोड़ा सा लेंगे, जैसे ग्राफ का एरिया और ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है। हमने अभी तक dt ग्राफ और bt ग्राफ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? d डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर एक एग्जांपल लें हम किसका, dt ग्राफ का, और मैं एक सिंपल ग्राफ उसमें खींचें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्लोप जो होता है वो क्या होता है, और स्लोप ये होता है थीटा, जिसे हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप इक्वल टेन थीटा, डेट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर परपेंडिकुलर क्या है, d अपॉन टी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, स्पीड होता है। ये हम बचपन से ही कई फॉर्मूले पढ़ रहे हैं कि डी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए ये एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। इधर जब चला जाएगा, ये टाइम जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ग्राफ, ये dt ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, जैसे हम टेन थीटा कहते हैं, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, पिछले वीडियोज में मैंने बताया है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, देखिए ये पैरेलल में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बेस क्या है इसमें, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। डेट मीन्स, लिख लीजिए, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पिछले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स आपने सीखे थे, 2-3 एग्जांपल्स मैंने कराए थे, 4 से 4-5, तो वहाँ पे ये लास्ट में लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के ये अलग से भी अभी भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अगर मैं एरिया का बात करूँ कि इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया एक्चुअल में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, टाइम, और हाइट क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि टाइम इंटू डिस्टेंस। ये कुछ भी नहीं होता है, यानी कि एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग। ये कुछ भी नहीं देता, क्योंकि डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फॉर्मूला ही नहीं होता बेसिक फॉर्मूला में। अगर मैं अब एग्जांपल की बात करूं बीटी ग्राफ की, किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफ खींच लेते हैं इसमें, ये वेलोसिटी, ये टाइम। इसका फिर से स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप, इसको मैं फाई ले लेता हूँ, चलो नाम कुछ भी ले सकते हैं, 10 फाई, यानी कि स्लोप इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि v, ये v है ना, देखो सामने, ये पैरेलल में v होगा ना इसके, v अपॉन t। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्योंकि इन चीज़ों का यूज मैंने अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया है। उसमें स्लोप का यूज किया है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, इसी से मैंने उसको
सॉल्व किया है पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ध्यान से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वाला स्लोप यूज किया है पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन में, और दूसरी क्वेश्चन में यूज किया है एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अभी एरिया ऑफ बीटी ग्राफ मैंने बताया नहीं क्या मिलता है, देखिए बता देता हूं मैं। एक एग्जांपल लेता हूं बीटी ग्राफ का। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया हो क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस यहाँ पे क्या है, टाइम, इंटू हाइट क्या है, वेलोसिटी। तो टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, टाइम की जगह टाइम की यूनिट लगाई, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की यूनिट लगाई। सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा, मीटर। डेट मीन्स मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वेलोसिटी का केस है यहाँ पे, तो इसमें क्या कहेंगे कि हमें क्या देगा, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं उसे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, तो इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा, एक बार मैं चेक करके फिर देख लूँगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम समझते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जो है शुरुआत में वही सबसे पहला सेंटेंस, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली ऑब्जेक्ट, इनिशियल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो u है, और फाइनल t पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है। ये सब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के शुरुआत में भी लिखा गया है, सेकंड इक्वेशन मोशन के शुरुआत में भी लिखा गया है, तो इसे मैं बार बार नहीं लिखूँगा। जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया है तो उसके शुरुआत में लिखा गया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली हैविंग u velocity and after t time object will have v velocity, ये लिखना है। तो ध्यान से सुने, अब आगे चलते हैं। आगे लिखेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट we must find out the area of ग्राफ, क्योंकि मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा वो। तो हम एरिया अगर ग्राफ का देखेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्चुअल में है क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी देखिए इसमें, ये ग्राफ है, ग्राफ के अंडर में ये है एरिया। इस एरिया में एक तो एरिया ये रेक्टेंगल का आ रहा है, एक ट्रायंगल का आ रहा है, जैसा कि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, जो हम आपने पढ़ी है। अगर पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम कोई भी अलग अलग एरिया नहीं निकालेंगे, जैसा कि ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का निकालने की बात सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कही गई है। हम यहाँ पे इस होल फिगर का एरिया निकालेंगे, जो कि किसकी तरह है, ट्रेपेजियम की तरह है। तो छोटी क्लासों में, 8th क्लास में हम लोगों ने ट्रेपेजियम का एरिया पढ़ा था, वो क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड यहाँ पर कौन सी है, ये और ये। तो पैरेलल साइड कौन सी हो जाएंगे, ओ ए प्लस डी सी इंटू हाइट क्या हो जाए, ओ ए प्लस डी सी। और हाइट क्या है इसकी, ये रही, क्योंकि अब मैं बेस इधर मानूंगा। इसको इस तरीके से देखिए, तो ये बेस है, ये बेस पैरेलल साइड होगा, ये हाइट होगी इसकी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, ओ सी। सारी वैल्यूज पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वट ओ ए इक्वल टू यू and DC equal to V and OC equal to
टी। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टी है, टी टाइम है। तो मैं पुट करूँगा, एरिया ऑफ ग्राफ देता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ ग्राफ के नीचे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ, वैल्यूज पुट कर दीजिए, ओ ए की जगह ओ ए, यू प्लस डी सी की जगह वी, ओ सी की जगह टी। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग जानते हैं, हाफ यू प्लस बी इंटू टी। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन का, हम लिखेंगे यहाँ पे बट ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पुट करने के लिए। यहाँ पे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपॉन ए, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, टी उधर पहुँच जाएगा और ए इधर पहुँच जाएगा। तो पुट कर देंगे, नाउ एस इक्वल टू हाफ यू प्लस बी अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, वो बी माइनस यू अपॉन ए। अगर मैं सॉल्व करूँगा ऐसे, क्या ये बी माइनस यू बी प्लस यू यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों को अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा पिछली क्लासों में जाएं, छोटी क्लासों में जहाँ ये बताया गया है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही मैं यहाँ पे करूँगा, टू इधर आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई में आके इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा टू ए एस, वही हो जाएगा बी प्लस यू एंड यू प्लस बी प्लस माइनस यू जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मैं इसको यू स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम वही लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम इसको। देखिए यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी डी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और वी टी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है, क्या देता है, नहीं, डी टी ग्राफ का हमें स्लोप हमें क्या देता है, डी अपॉन टी स्पीड देता है, क्या देता है, स्पीड देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। और वी टी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एरिया वही लिखा है हमने, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन मोशन कराई जाए या सेकंड इक्वेशन मोशन कराई जाए, थर्ड इक्वेशन मोशन कराई जाए, सबसे पहले वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में लिखी गई है। फॉर लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली यानी कि शुरुआत में हैविंग यू वेलोसिटी, आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी बिकम्स वी। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट बी मस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ क्या है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही अंतर है कि ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अलग निकाला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया अलग निकाला, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पूरा होल ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपेजियम जो बनता है यहाँ बेस मान लेंगे, ये बेस की दो पैरेलल साइड होगी, ट्रेपेजियम की ये हाइट होगी, तो दो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है फॉर्मूला जो 7th और 8th हमने पढ़ा है। तो हाफ पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए प्लस डी सी, यही लिखा मैंने, इंटू ओ सी। सारी जगह सब चीज़ें उसकी जगह लिखती जा रही हैं। अब ओ ए क्या है, यू है, सबको दिखाई दे रहा है, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी यू है, और डी सी क्या है, वी है, इनिशियल देखिए सामने वी है कि नहीं, ओ सी क्या है, टी है, सब वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करता हूँ, एस से, एस इक्वल टू हाफ यू प्लस बी इंटू टी। अब टी की जगह ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी होता है, टी की जगह क्या लिखूंगा, बी माइनस यू अपॉन ए लिखूंगा, वही मैंने लिखा है। ए को इधर लिया है और दो को भी इधर लिया है, यहाँ में थोड़ा सा फिर से, तो ए की जगह क्या लिखा है, बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो टी की जगह टी को इधर लेके आए, एक उधर है, तो टी की जगह बी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। तो इस टी की जगह ये लिख दूंगा, हाफ बी प्लस यू बी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है।
तो a और 2 जो है इसको यहाँ लेके आएंगे, 2as हो जाएगा, ये b प्लस यू बी माइनस यू, a प्लस बी ए प्लस ए माइनस बी के जो मल्टीप्लिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब जो भी स्टूडेंट्स रह गए सब अपना काम को पूरा करके दिखाएं, क्योंकि चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा होगा, कुछ बचा होगा तो अगले वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि फोर्स होगा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।